इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजसमंद की हमारी लोकप्रिय सांसद दिया जी को, जिन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दो उन वीर युवकों को, प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह, जिन्होंने कन्हैयालाल, जिसने पहले सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा के अभाव में आतंकवादियों ने ऐलानिया उनका सरकलम किया, उन हत्यारों को पकड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये दोनों युवक हमारे सांसद महोदय से पिछले दिनों में 3-4 बार मिले। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि जब इनको ये मालूम पड़ा कि कन्हैयालाल का सर कलम करके दो खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया, आतंकवादियों का, पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने प्रशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के 4 दिन बाद में ये एक माननीय विधायक, भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, उनसे मिले, इनके पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहां आसीन के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार यह आशंका रहती है। स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे, देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्यथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी यहाँ भगवा रैली निकली करणी सेना की। कुछ नौजवानों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, सरकार ने ऐतराज किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, पर सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चतरा राम जी, जिन्होंने भगवान राम पर ओछी टिप्पणियां की, जिन पर 3 एफआईआर दर्ज है और 1 एफआईआर हमारे विधायक में महोदय ने, अर्जुन जी जीनकर ने दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज जयपुर बम ब्लास्ट में जिस प्रकार की लचर कार्रवाई से आरोपी छूटे हैं और हमारे एसएलपी करने के बाद सरकार को होश आया, सरकार एसएलपी में गई है और उच्च न्यायालय ने जिन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। एक के बाद एक सांप्रदायिकता के आग में राजस्थान झुलस रहा है। इनकी व्यथा के लिए हमने आपको बुलाया। तो ऐसे इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी आपसे रूबरू होंगे, परंतु मैं दो चार विषय और आपके सामने रखना चाहूंगा।
सरकार ने महंगाई राहत कैंप का ऐलान कर रखा है। महंगाई राहत कैंप 90 दिन तक चल रहे हैं और इसी महंगाई राहत कैंप में सरकार ने जो हमारे NFS से परिवार है 1 करोड़ से ज्यादा, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का फैसला किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की 2023-24 के बजट पैरा 5 में और 3 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसे बढ़ाकर अब 7,000 करोड़ कर दिए। राजस्थान की विधानसभा बजट हेड तय करती है, बजट का पालन होता है। ये बजट जो खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के बजट हेड में जो पैसा स्वीकृत हुआ, सरकार ने उसे ट्रांसफर करके सहकारी विभाग और सहकारी विभाग में भी उस कॉन्फेड को दे दिया, जिसके बारे में विधानसभा में मैंने खुद ने मामला उठाया था। उन्होंने मिड डे मील में 200 करोड़ के टेंडर की आड़ में 1668 करोड़ का कार्यादेश दे दिया था। उसी कॉन्फेड को सिंगल RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निविदा के संस्थागत भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने चहेती कंपनी को ठेका देने के लिहाज से सरकार ने काम किया। विभाग के मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा कि मेरे विभाग को बंद कर दो और बिना विधानसभा की अनुमति के वित्त विभाग ये कर रहा है, किसको उपकृत करना चाहता है। उन्होंने वित्त विभाग पर आरोप लगाया। वित्त विभाग के जो हमारे सरपरस्ती हैं वो हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में है। एक बार फिर सरकार के कबीना मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है और महंगाई राहत कैंप में 90 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 25 मई को इन्होंने कहा मैं ये फूड पैकेट बांटना प्रारंभ करेंगे। अब ये फूड पैकेट जब बटेंगे आचार संहिता के आसपास, और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान और कर रखा है। उन्हें अपनी बहनें याद आई है। रक्षाबंधन पर वो 1 करोड़ 33 लाख बहनों को स्मार्टफोन देंगे। ये अगर इसकी बजटीय घोषणा थी 2022-23 में, अगर उस घोषणा को 16 महीने बाद इन्होंने अगस्त की तारीख तय की है और इस स्मार्टफोन की कीमत अगर मैं 15,000 रुपए मानूं तो 19,950 करोड़ के स्मार्टफोन मुख्यमंत्री जी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री जी ने जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी, 108 करोड़ की लागत से भामाशाह के कार्ड बने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की फोटो उसमें लगाई। इन्होंने बहुत बड़ा ऐतराज किया कि सरकार के पैसों से महिमा मंडन क्यों हो रहा है। और आज ये जो स्मार्टफोन है इसमें 2 दर्जन से अधिक मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री जी की फोटो। और ये पर सवाल ये है कि ये मोबाइल किन कंपनियों के माध्यम से कब इनका कार्यादेश दिया गया, कब टेंडर किया गया, कितनी कंपनियों ने भाग लिया। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना है। और एक और सरकार आर्थिक आपातकाल में आ गई। सरकार RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुपातिक रूप से देखें तो 200 गुना ज्यादा सरकार ने 5,59,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। अभी सरकार ने महंगाई राहत कैंप में इस कैंपों का जिस प्रकार राजनीतिकरण हुआ, ये संघवाद पर चोट लग गई। इस कैंपों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के कई जगह तो पोस्टर लगा दिए, मोदी भगाओ देश बचाओ, और मुख्यमंत्री जी री रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके भाषण पिला रहे हैं। और अब इन्होंने जो लोग इस कैंपों में नहीं गए, 62,94,482 परिवार, इनका पूरा डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर लिया। नीचे उन लोगों को दे दिया जो संविदा स्तर पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर से SDM से तहसीलदार से नीचे। और ये साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है। इस प्रकार डेटा को जारी करना ये निजी निजात पर एक तरह से हमला है। और अभी केंद्रीय मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से डेटा और टेलीफोन पर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में महंगाई में राहत देनी चाहती है तो जो पेट्रोल और डीजल पर जो 6 बार इन्होंने वैट बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी में के समय में डीजल पर 18% और पेट्रोल पर 26% वैट था। आज कांग्रेस के शासन में डीजल पर 19.30% और पेट्रोल पर 31% वैट है। मेरी मांग है कि सरकार ने वादा किया था जीएसटी के दायरे में जन घोषणा पत्र के माध्यम से, अब सरकार इसको कम करे। मंडी टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 1 रुपया 60 पैसा था, 2 रुपया 60 पैसा है, इसको कम करें। अब फ्यूल चार्ज के नाम पर अब जो 200 यूनिट तक की फ्यूल चार्ज में सरकार माफी का नाटक कर रही है। 4 साल तक इन्होंने औसतन 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे फ्यूल चार्ज था। शेष जितनी भी कैटेगरी है, सरकार अगर वास्तव में राहत देना चाहती है तो फ्यूल चार्ज को भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में जो 18 पैसा था उस पर लेकर आए। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं, जहां एक और ये सरकार उन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है जो जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ाते हैं, नौकरियों से हाथ धोते हैं। दूसरी तरफ यही सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर संस्थागत भ्रष्टाचार करती है। वहीं महंगाई राहत कैंप में डेटा लीक करके इस साइबर क्राइम के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान, जिस प्रकार साइबर क्राइम में यहाँ अपराधी बढ़ रहे हैं, राजस्थान के लाखों लोगों को असुरक्षित करने का काम कर रही है। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो निश्चित तौर पर